रिश्ते हमारे परिवार में और गणित में भाग 2। रामू के 3 अंकल हैं। नंदलाल जो मामा हैं, कुंदनलाल जो मौसा हैं और रामलाल जो चाचा हैं। शामू के भी 3 अंकल हैं। नंद किशोर जो मामा हैं, जुगल किशोर जो मौसा हैं और रामलाल जो चाचा हैं। रामू और शामू के बहुत सारे अंकल हैं, लेकिन रामलाल जी उन दोनों के साझा अंकल हैं। जो संख्या 4 के पहाड़े में आती हैं, उन्हें 4 के गुणज कहते हैं और 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं 3 की गुणज कहलाती हैं। 4 और 3 के अपने अपने गुणज हैं, लेकिन 12 दोनों का सबसे छोटा साझा गुणज है। वैसे ही जैसे रामलाल रामू और शामू के साझा अंकल हैं। पहाड़े आगे बढ़ाने से और भी बड़े साझा गुणज मिलेंगे। क्या आप इसी तरह 5 और 6 के गुणज बता सकते हैं? इन 2 संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणज क्या होगा? 3 और 4 का गुणज 12 है, या 3 और 4 12 के गुणनखंड हैं। वैसे तो आप याद करके कहेंगे कि इस रिश्ते में 3 और 4 गुणक हैं और इन दोनों का गुणनफल 12 होता है। यह भी सही होगा, लेकिन अलग अलग नामों के भी फायदे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब हम 3 गुणा 4 बराबर 12 लिख रहे थे, तब यहाँ 3 और 4 12 के गुणनखंड हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके और गुणनखंड किए जा सकते हैं। 4 बराबर 2 गुणा 2, यानी 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि उसके 2 के 2 भाग हो सकते हैं। अर्थात 12 बराबर 3 गुणा 2 गुणा 2। अब गुणनखंडों में या गुणकों में कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए कहते हैं कि 3, 2 और 2 अभाज्य हैं। लेकिन जब 3 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 12 लिखा, जिसमें सब घटक अभाज्य हैं, हम इनको अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। 3, 2 और 2 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं।